नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। आम आदमी पार्टी की रणनीति बनाने वाले चेहरे अब बीजेपी में नजर आएंगे। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है संदीप पाठक, जिनका सीधा संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है और जिन्हें पार्टी का चुनावी थिंक टैंक माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के तौर पर संदीप पाठक ने कई राज्यों में पार्टी के विस्तार और चुनावी रणनीति को आकार दिया। ऐसे में उनका बीजेपी में जाना न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत में भी इसके असर को लेकर हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया है कि अमेरिका से आए पैसों का इस्तेमाल बस्तर और धमतरी में धार्मिक गतिविधियों के विस्तार में की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत लाए गए। अमेरिकी एजेंसी की ओर से जारी करीब 6.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के इलाकों में खर्च किए गए हैं। यह पूरा मामला द टिमोथी इनिशिएटिव नामक संगठन और उससे जुड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। अगर आपके वाहन का ई चालान लंबित है और आपने समय पर उसका भुगतान नहीं किया है तो यातायात पुलिस अब गाड़ी जब्त कर सकती है। बीते 2 दिनों में 135 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इन वाहनों पर 1.5 लाख रुपए से अधिक का चालान बकाया बताया जा रहा है। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगभग सभी प्रमुख सड़कों, चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की पहचान कर ई चालान जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 23 अप्रैल की रात 3 बदमाश नकाब पहनकर घर घुसे और फायरिंग कर दी। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव का है। सम्मे लाल कश्यप सीमेंट रेत के व्यवसायी है और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बदमाशों ने इससे ही घर को निशाना बनाया। गोली लगने से उनका दूसरा बेटा भी घायल हुआ है। सम्मे लाल के मुताबिक रेत के कारोबार को लेकर उनके बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कामकाज 24 अप्रैल से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के कामकाज से ग्राहकों का पैसा सुरक्षित नहीं था। हालांकि ऐप पहले की तरह चलता रहेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास इतनी नकदी है कि बैंक बंद होने की प्रक्रिया के दौरान वह अपने सभी ग्राहकों की जमा राशि वापस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जमाकर्ताओं का पैसा डूबने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं 25 से 27 अप्रैल तक मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हीट वेव चलाने की चेतावनी जारी की गई है। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर में शुक्रवार को हीट वेव की स्थिति बन सकती है। यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री तक रहने का अनुमान है। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 29 तार बहार में उपचुनाव से पहले मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इससे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जारी वोटर लिस्ट से 201 मतदाताओं के नाम गायब है, जिस पर कांग्रेस ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर से शिकायत कर काटे गए नामों को जोड़ने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए ब्लास्ट में अब तक 25 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हादसे में 36 लोग झुलसे थे, जिनमें से 3 मरीजों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जबकि 5 मरीजों को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। वहीं 2 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। घटना के 10 दिन बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि घटना की जवाबदेही तय करे और पीड़ितों को न्याय दिलाए। छत्तीसगढ़
स्टार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।